हेलो बच्चों। बच्चों आज हम हिंदी से पढ़ेंगे वाक्य, शब्द और अक्षर। तो देखिए मैंने एक वाक्य लिखा है, मदन किताब पढ़ता है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं वाक्य। देखिए वाक्य होता क्या है, हम जब शब्दों के सार्थक मेल से, हमने देखिए ये क्या है, मदन किताब पढ़ता है। तो आप देखिए ये जो वाक्य है किससे मिलके बना है? शब्दों से। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इस वाक्य को तोड़ता हूं तो यहां टूटेगा हमारा मदन, क्या टूटेगा? यहां टूटेगा हमारा किताब, ठीक। यहां टूटेगा हमारा पढ़ता, यहां टूटेगा हमारा है। ये तो अकेला है ही है। तो हम इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम शब्द। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? अब आप देखिए एक चीज देखिए, शब्दों के मेल से यानी शब्दों के सार्थक मेल से या शब्दों के सार्थक क्रम से जो मिलके बनता है उसको हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? अब आप देखिए हमने क्या लिखा, मदन किताब पढ़ता है। इसको हमने जब एक साथ लिख दिया सही क्रम को, तो हमने लिखा मदन किताब पढ़ता है। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा? वाक्य बन जाएगा। सबको समझ में आ गया? देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता, किताब मदन है पढ़ता, किताब मदन है पढ़ता, तो है तो वाक्य है, लेकिन इसका सार्थक क्रम नहीं है। तो हम कहते हैं सार्थक क्रम को, यानी शब्दों के सार्थक क्रम को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सबको समझ में आ गया वाक्य किसे कहते हैं? अब देखिए जब मैं इस मदन को तोड़ूंगा, ये टूटेगा मैं दे ने, ठीक है। ये क्या बना? मदन। ऐसी इसको तोड़ेंगे हम किताब को, ई ता ब, क्या बना ये? किताब। ऐसे ही तोड़ेंगे हम पढ़ता को, प ध त, और ये हमारा है रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए हमने इसको तोड़ा, मा दा ना का ई ता ब, किताब, पे ढे ते आ, पढ़ता है। समझ में आ गया? देखिए ये अभी जो है हमारे, इनको हम तोड़ेंगे जब, तो हमारी कहीं ना कहीं ध्वनि निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? ध्वनि। जैसे मैंने तोड़ा इस मैं को, तो मैं, इसमें हमारा ए छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? ए। ऐसे ही दे को जब मैं तोड़ूंगा, ये हो जाएगा दे और ये हो जाएगा हमारा ए। ऐसे ही ने को तोड़ूंगा तो आधा ने और ए। ऐसे ही मैं कै को तोड़ूंगा तो कै और ए। ऐसे ये टूटेगा। ये तो हमारा है ही, क्या है ये? स्वर है ये। इसको हम नहीं तोड़ सकते, तो हो जाएगा नो, यानी नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही हमारा क्या है? ये ता है। क्या है ये? ता। तो इसमें भी क्या छुपा हुआ है? आधा तय और आ छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या छुपा हुआ है? ये बे, इसमें छुपा हुआ है हमारा ए। ऐसे ही हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे ही इसमें आधा पे और ए। ऐसे ही ढे में छुपा हुआ हमारा आधा ढे और ए, और ता में क्या छुपा हुआ है हमारा? आधा तय और आ। अब देखिए अब इनको हम नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये कहलाएंगे हमारी ध्वनि। क्या कहलाएंगी? ध्वनि, अक्षर। देखिए हम इसको अक्षर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब देखो, अब तीनों की परिभाषा में एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान से समझना है। देखिए हमने क्या कहा? अक्षर। तो आप ये देखिए, एक चीज नोटिस करिए कि जो शब्द बना हमारा, तो कहीं ना कहीं हमने क्या करा? अक्षरों को आपस में मिला दिया। क्या करा हमने? हमने अक्षरों को आपस में जब मिला दिया, तो मिलने के बाद क्या बना हमारा? शब्द। क्या बना? तो हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक क्रम, अक्षरों के सार्थक क्रम को
शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको लिख दूं, अगर मान लीजिए मैं मदन को ऐसे ना लिख करके नदन लिख दूं, ने दे में नदम, ये हो सकता नाम हो किसी का, लेकिन दनम, देखिए ये हमारा क्या बना, शब्द तो बना, लेकिन ये सार्थक क्रम नहीं है। तो हम अगर बात करें इसकी परिभाषा की, हम कहेंगे अक्षरों के सार्थक क्रम से शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। तो देखिए मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, क्रम हमारा सार्थक नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ, शब्द तो बना, लेकिन क्या बना ये? निर्थक। निर्थक का मतलब होता जिसका कोई अर्थ ना हो। समझ में आया? तो हमारा अक्षरों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं, और शब्द के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। तो तीनों चीज याद रहेंगी। अब बात करते हैं अक्षर। अब देखिए अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर किसको कहते हैं? और हम कहें तो ध्वनि। क्या कहें? ध्वनि। देखिए ये अक्षर बने और ये ध्वनि बनी, तो हमारी जो ध्वनि होती है, जो अक्षर होता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, और जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो देखिए क्या बनी हमारी ये ध्वनि। क्या इसको तोड़ लोगे आप? नहीं टूटेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? नो चेंज। तो इसको भी नहीं तोड़ सकते हम, इसको भी नहीं तोड़ सकते, इसको भी नहीं तोड़ सकते। ये जितने भी हैं नीचे वाले, ये क्या है? ये हमारी ध्वनि है, यानी इनको हम तोड़ नहीं सकते। और इसको हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबको समझ में आ रहा है? एक बार रिवीजन कर देता हूं। अब हम एक एक करके सारी परिभाषा पढ़ेंगे। ध्वनि क्या होती है? अक्षर क्या होता है हमारा? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। समझ में आ गया? दूसरी बात करते हैं अक्षर की। तो अक्षर ध्वनि दोनों एक ही होती है, हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम बड़े लेवल की बात करें, बड़ी क्लास की बात करें, आपकी कक्षा 3 है, तो इसलिए ये मैं आपको ज्यादा डीप नहीं लेके जा रहा, ये केवल आपको मैं समझा रहा हूं। तो अगर हम बात करें किसकी? अक्षर की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी जिसको हम तोड़ नहीं सकते। अब हम बात करते हैं किसकी? शब्द की। शब्द कैसे बनता है? जब हम अक्षरों के सार्थक क्रम को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। या हम कह सकते हैं कि शब्द को बनाने के लिए क्या कहेंगे हम? कि अक्षर जो है हमारा, अक्षर के सार्थक क्रम को हम शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर बात करें शब्द की परिभाषा की, शब्द की परिभाषा क्या होगी? ये हमने क्या लिखे? ये शब्द। और अगर हम इनका सार्थक क्रम लगा देंगे, क्या लगा देंगे? सार्थक क्रम, यानी सही क्रम, तो हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य। यानी हम परिभाषा कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक क्रम को हम वाक्य कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? और वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्द के सार्थक क्रम। और अक्षर की क्या होगी? अक्षर की परिभाषा क्या होगी? ध्वनि सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। शब्द किससे बनता है? अक्षरों से। अक्षरों से तो बनता है भाई। अगर मान लीजिए मैंने लिखा के में ले, तो ये जो है मेरा, ये क्या है? ये तीनों क्या है? अक्षर। क्या है? जब मैं इनको मिला दूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी बताओ। अरे क्या बनेगा? शब्द। क्या बना? शब्द। तो मैंने किसको मिलाया? अक्षरों को मिला दिया, और क्या बन गया हमारा? शब्द। तो हम क्या कहेंगे? अक्षरों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। सभी को समझ में आ गया? एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं, अगर अभी किसी को समझ नहीं आया तो बता देना मुझे। सबको समझ में आ गया ना?